भारत के राजाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत पर राज करने वाली कुछ ऐसी भी रानियां हैं जो बेहद सुंदर होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी थीं और जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से युद्ध किया और अपने राजपाट को भी संभाला। यह रानियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने शौर्य और स्वाभिमान के लिए भी जानी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे शक्तिशाली रानियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 10 पे आती हैं रजिया सुल्तान। दिल्ली की एकमात्र महिला शासक रजिया का जन्म 1205 में हुआ था। उनके पिता का नाम इल्तुतमिश और माता का नाम कुतुब बेगम था। पिता की मौत के बाद उसके बड़े भाई सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही कम टाइम में हो गई। इसके बाद छोटे भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बनाकर राज सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन इनसे भी सिंहासन संभला नहीं, जिसके बाद रजिया को ही शासन की भाग दौड़ दी गई। रजिया के सुल्तान बन जाने पर कई लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन रजिया ने उनका सामना किया और शासन संभाला। नंबर 9 पे है अहिल्याबाई होलकर। मालवा राज्य की महारानी अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की महान रानी थी। उन्हें अपने साम्राज्य में गरीबी को प्रजा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 31 मई 1725 को चौदी गांव में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम मांकोजी शिंदे था। अहिल्याबाई का विवाह मात्र 10 वर्ष की उम्र में हो गया। इनके पति का नाम खंडेराव होलकर था। 42 साल की उम्र में इनके लड़के मालेराव का देहांत हो गया। रानी ने अपने राज्य में कई मंदिर मठ बनवाए और शास्त्रों के पालन के लिए कई विद्वानों की नियुक्तियां की और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इनके शासन का प्रभाव इतना अच्छा था कि लोग इन्हें देवी कहने लगे थे। राज्य की चिंता और अपनों के खोने की गम में रानी की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हो गई। नंबर 8 पे है महारानी अक्का देवी। रानी अक्का देवी चालुक्य वंश की राजकुमारी थी। उन्होंने पुर्तगालियों से युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य की रक्षा की। वह एक महान और शक्तिशाली रानी थी। उनका जन्म 1010 और मृत्यु 1064 में हुई। रानी अपनी बहादुरी और उच्च स्तरीय शासन व्यवस्था चलाने के लिए जानी जाती थी। अपने शासनकाल में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कई युद्ध जीते और शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया। 1022 के एक शिलालेख के अनुसार उनको युद्ध में काल भैरवी माना जाता है, जो कि साहस का प्रतीक है। नंबर 7 पे है संयोगिता चौहान या संयुक्ता। संयोगिता पृथ्वीराज की पत्नी थी। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उनके इस विवाह के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। रानी संयोगिता राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और जयचंद और पृथ्वीराज के संबंध बहुत ही खराब थे। रानी संयोगिता ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर पृथ्वीराज चौहान से शादी की। रानी की बहादुरी और प्रेम प्रसंग के लिए भारत में कई लोक कथाएं और लेख भी प्रचलित हैं। नंबर 6 पे है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ। चंदेल राजा शालवाहन की पुत्री थी। उनकी शादी गौड़ राजा दलपत शाह से हुई। शादी के 4 साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने अपने पुत्र नारायण को उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं संरक्षक बनकर राजपाट संभाला। रानी बचपन से ही युद्ध कला और बंदूकबाजी और तलवारबाजी आदि में महारत हासिल कर चुकी थी। उन्होंने कई धर्मशाला, कुएं, राज्य में कई सुविधाएं भी कराई। उन्होंने अपने नाम पर रानी ताल, अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल और दीवान के नाम पर आधर ताल बनवाया। रानी दुर्गावती चीते का भी शिकार करती थी। नंबर 5 पे है महारानी ताराबाई भोंसले। महारानी घुड़सवारी और तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा कुशल थी। उनकी शादी राजा राम से हुई। उन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध लड़े और औरंगजेब को हिलाकर रख दिया था। 1707 ईस्वी में रानी को मुगल सेना ने 4 दिन के लिए बंदी बना लिया था, लेकिन रानी उन सैनिकों को खरीद कर वहां से आज़ाद हो गई। उसके बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन देकर खुद संरक्षक की तरह कार्य करने लगी। नंबर 4 पे है रानी रुद्रमा देवी। बुराई का विनाश करने वाली रुद्रमा देवी काकतीय वंश की रानी थी। इनके पिता का नाम गणपति देवा था। उनके पिता ने एक पुत्र के रूप में सबके सामने
प्रस्तुत किया था और उनका नाम रुद्रदेव बताया ताकि गलत लोग सिंहासन पर ना बैठ सके। उन्होंने अपने चचेरे भाई से युद्ध किया और उनको परास्त किया। रानी का विवाह वीरभद्र से हुआ था। नंबर 3 पे हैं रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की कित्तूर राज्य की महारानी थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को हुआ था। वह बचपन से ही युद्ध कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, भाला, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि में महारत हासिल कर चुकी थी। अंग्रेज अपनी चालाक नीतियों से राज्य हड़पना चाहते थे, लेकिन महारानी के रहते ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। रानी को आज भी पूरे भारत में और खासकर दक्षिण राज्य में बहुत सम्मान दिया जाता है। हालांकि बाद में रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2 पे है रानी पद्मावती। रानी का जन्म सिंघल में हुआ और उनकी शादी महाराजा रतन सिंह के साथ हुई। रानी ने हर तरह की शिक्षा ली और खासकर वह युद्ध कला में निपुण थी। महारानी के साहस के सामने अलाउद्दीन खिलजी भी हार गया। महाराजा रतन सिंह ने 6 महीने तक युद्ध किया और उसके बाद वीरगति को प्राप्ति हुए। महारानी ने खुद को जिंदा आग में जलाकर जौहर कर लिया। नंबर 1 पे है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को और मृत्यु 18 जून 1858 को हुआ था। लक्ष्मीबाई बचपन से ही हर कला में निपुण और निडर थी। उनकी शादी झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से हुआ। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने राज्य छीनने की बहुत कोशिशें की, लेकिन रानी ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो भारत की 10 सबसे शक्तिशाली रानियां। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।